हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जैसा कि हम कर रहे हैं, काफ़ी सारी क्लासेस हम कर चुके हैं। हमने कई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करे हैं इस चैप्टर के। आप लोगों को मैंने चुन चुन कर एग्जाम्पल्स कराए हैं, है ना, एनसीईआरटी के भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने करे हैं। आज हम बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो 2026 में जो आपका बोर्ड एग्जाम अगले महीने होने जा रहा है, वहां पर भी आपको ये टॉपिक देखने को मिल सकता है। तो सीरियसली इस टॉपिक को आपको समझना है। मैं आपको लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी इस पर कराऊंगा, तो बहुत ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां हमें समझना है कि करंट का हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। ऑल्दो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसके 2 इफेक्ट हैं, एक हीटिंग इफेक्ट और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करेंगे अगले चैप्टर में, है ना। उस चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो करंट का हम क्या देखने जा रहे हैं? करंट का हम देखने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट। करंट का हम क्या देखने जा रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट। अच्छा भैया, तो इसका मतलब यह हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जैसे जब वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो आपको क्या देखने को मिलता है? जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करूं, सबसे पहले मतलब समझिए इसका। अगर मैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करता हूं तो जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, है ना, हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो, ओके, हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होते हैं। जैसे अगर मैं फैन की बात कर रहा हूं तो आपको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी हीट एनर्जी में। बात आ रही है समझ में? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होगी वो मैक्सिमम किस में चली जाएगी? उसको रन कराने में, उसको रोटेट करने में। तो फैन के केस में आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर है, आ रही बात समझ में, इलेक्ट्रिक केटल है, वाटर हीटर है, इमर्जन रोड है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इनके केसेस में आपको क्या देखने को मिलता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यहां पर मतलब यह है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में। और इनके हीटिंग इफेक्ट का यूज भी होता है। अरे भाई, ठंडियों की अगर हम बात कर रहे हैं जो कि अभी चल रही हैं, तो इसमें आप क्या देखते हो? 5-7 मिनट में जो आपको खौलता हुआ पानी दे रहा है आपको वाटर हीटर, गीजर्स, वो किस वजह से? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो आप किस तरीके से लिखेंगे? when an electric current is passed through a high resistance nichrome wire, ठीक है, is passed through a high रेजिस्टेंस, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, लाइक निक्रोम वायर, तो आप ध्यान रखेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक निक्रोम वायर, रेजिस्टेंस वायर, the resistance wire becomes very hot, है ना। इसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है, वो अभी लास्ट में हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मतलब समझिए कि अगर इसको डिफाइन करना है तो स्टेटमेंट्स क्या बनेंगी। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, है ना, निक्रोम वायर आपकी यहां पर आप कंसीडर करेंगे, then the resistance wire becomes very hot and produces heat। समझ रहे हैं आप? तो the resistance wire becomes very hot and produces heat। this effect is called, या this is called, आप ऐसे लिख सकते हैं, this is called, ठीक है, this is called
दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आई होप स्टूडेंट्स डेफिनेशन आप समझ पाए होंगे, मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना भाई, किसका हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं हम, करंट तो होना चाहिए वायर में। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, मैंने आपको बताया कि उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक मैग्नेटिक इफेक्ट जो लेटर फेजेस में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और यहां पर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की, है ना। कमाल का ये हीटिंग इफेक्ट होता है, और इस हीटिंग इफेक्ट का यूज करके आप बहुत सारे अपने काम कर पाते हो। मतलब वो कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो मैंने बताए आपको, वो बने ही इस पूरे तरीके से। अगर मैं लॉ की बात करूं, इसी को मैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलता हूं। आ रही बात समझ में? इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कई बार एग्जाम में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करके भी पूछा जाता है। तो क्या है ये, क्या है इसका प्रिंसिपल? तो मैंने क्या बताया कि सारी वो जो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैक्सिमम हीट एनर्जी में, और उसी हीट एनर्जी का आप यूज करके अपने काम धाम कर पाते हैं, है ना। जिस भी बेसिस पर आप उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज कर रहे हैं, तो उसका वो सही तरीके से आप काम ले पाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसमें निक्रोम वायर होती है स्टूडेंट्स, है ना, वो निक्रोम वायर होती है, और वो ना बहुत जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा हाई रेजिस्टेंस वायर से, जो मैं निक्रोम वायर की यहां पर बात कर रहा हूं, तो ये जो रेजिस्टेंस वायर है, ये जो निक्रोम वायर है, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, और क्या प्रोड्यूस होने लगती है इसमें से, हीट, है ना, एकदम रेड कलर की हो जाती है। आ रही बात समझ में? तो वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट, और इसी हीट का आप यूज करते हो, इसी हीट का आप क्या करते हो, यूज करते हो, और इसी को मैं क्या बोलूंगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आई होप डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। मैं अब स्टूडेंट्स डेरिवेशन पर आ रहा हूं, है ना, तो मैं अब इसको शायद रब कर सकता हूं, आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम बात करेंगे यहां पर डेरिवेशन की। तो स्टूडेंट्स मुझे यह बताइए कि अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक सर्किट की, है ना, तो आपने वर्क डन तो समझा हुआ है। वर्क डन क्या होता है, वोल्टेज इनटू में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। चलो ऐसे बताने की कोशिश करता हूं। आप सभी को पोटेंशियल डिफरेंस पता है, वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, है ना। ये शुरुआत की क्लासेस में मैं आपको अच्छे से करा चुका हूं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने बता रखा है आपको, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट। उसी तरीके से अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की यानी वोल्टेज की बात करूंगा, तो वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, वोल्टेज क्या होता है कि वर्क डन आपको यहां पर देखना होता है वोल्टेज के केस में। तो जो चार्ज है वो चार्ज आगे बढ़ेगा, वो चार्ज फ्लो करेगा, तो चार्ज के फ्लो होने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, चार्ज के फ्लो होने पर क्या होगा, वर्क डन होगा। आ रही बात समझ में? तो वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड को ही मैं क्या बोलता हूं, वोल्टेज। ये बात ध्यान रखेंगे। तो क्योंकि हमें क्या डिफाइन करना है कि भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में वर्क डन क्या होता है ना, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम कितनी होती है। बात समझ पा रहे हैं मेरी कि ये कहां से आ गया भैया, ये सब कहां से आ गया? अभी आपने सब बताया वो तो समझ आ गया, ये वर्क डन वगैरह क्यों बोल रहे हो स्टूडेंट्स? हम करंट के हीटिंग इफेक्ट में क्या देखने जा रहे हैं, वर्क डन। आ रही है बात समझ में? तो वर्क डन जो भी आएगा उसको हम अज्यूम करेंगे कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी कंज्यूम हुई है वो हम मान के चलेंगे कि वही आपका क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट। आ रही है बात समझ में? देखिए, तो यहां से मैं सबसे पहले वर्क डन निकालूंगा। मैं क्या निकालूंगा सबसे पहले, वर्क डन। और वर्क डन कैसे आएगा, जो आपने पढ़ा हुआ है, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि वोल्टेज क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। तो यहां से वर्क डन आ गया मेरे पास V इंटू क्यू, इस वजह से मैं ये बोल पाया था। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है यहां तक। अब मेरे को आप लोग बताइए, क्योंकि यहां पर मैं करंट की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है स्टूडेंट्स? और सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, यहां पर आप देख पा रहे हैं W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू हो चुका है। आप सभी लोग जानते हैं I क्या होता है, Q अपॉन T। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो सबसे दो मेन आपकी क्वांटिटीज हैं वो क्या है, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट।
तो वोल्टेज क्या होता है आपको मैंने सामने बताया, यहां से मैंने वर्क डन निकाल लिया। क्यों निकाल रहा हूं मैं वर्क डन, फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्या देखने जा रहा हूं, करंट का हीटिंग इफेक्ट के अंदर वर्क डन कितना हो रहा है। आ रही बात समझ, वर्क डन मतलब एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, और वही एनर्जी जो कंज्यूम्ड होगी वही हमारा क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। फिर से रिपीट किया मैंने, बार बार इस चीज को आप भी मन में रिपीट करिए। तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट क्या आएगा, Q अपॉन टी। तो यहां से मेरे पास चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू टी। यहां तक ठीक है स्टूडेंट्स। और आप सभी लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज जो होता है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को मैं हटाऊंगा तो रेजिस्टेंस नाम का कांस्टेंट यूज करूंगा, वहां से ये डेरिवेशन कह रहा हूं, वहां से ये फॉर्मूला निकल कर आया है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट I इंटू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारा मटेरियल तैयार हो गया क्या, V और Q आ गए हैं, ठीक है। तो पुट कर सकता हूं, इसको इक्वेशन बोल दीजिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन में आपने जो Q और V की वैल्यू देखी, उसको अगर मैं मेन इक्वेशन है जो मेरी वर्क डन की उसमें पुट करूंगा तो वर्क डन यहां से क्या निकल कर आएगा स्टूडेंट्स, V क्या है IR और Q क्या है आपके पास IT। इसको आप इलेक्ट्रिक पावर वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, है ना, मैंने ऑफलाइन बैचेस में कराया हुआ है। इसको आप इलेक्ट्रिक पावर वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, है ना, कि जो आपका पावर होता है वो क्या होता है, V इंटू आई होता है ना। पावर क्या होता है आपका, V इंटू आई होता है। तो सारे मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे यहाँ पर देख रहे होंगे, जो बैचेस में हैं, वो समझ पा रहे होंगे कि हाँ भैया ने ये वाला हमें कराया हुआ है। आपके लिए स्टूडेंट शायद ये न्यू हो सकता है ना, जो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं क्लासेस में, बैचेस में, तो आप लोग ये वाला पार्ट भी ध्यान रखेंगे। ऑल्दो मैंने आपको ये वाला कराया हुआ है कि पावर जो होता है वो V इंटू आई होता है ना। तो यही पावर जो है मेरा क्या है, मतलब एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट में, टी टाइम में, है ना। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं या अभी भी पावर ही लिखा रहने दे सकता हूं मैं। तो P इज इक्वल्स टू टी टाइम में V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। और V की वैल्यू को मैं यहां IR रखूंगा, I इंटू टी, और यहां से I स्क्वायर RT आ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया, ऐसे भी आप कर सकते हैं। वापस आइए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, I इंटू आई स्क्वायर हो चुका है और ये R इंटू में T। तो ये वर्क डन आपके पास आ चुका है। आई होप समझ पाए आप कि करण भैया ने वर्क डन क्यों निकाला। हम करंट के हीटिंग इफेक्ट में देख रहे हैं कि चार्ज के फ्लो होने से वर्क डन कितना होता है टी टाइम में। बात आ रही है समझ में। तो इतना करंट भैया वर्क डन होता है, और हम यहां पर अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो आपका वर्क डन है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है, 9th क्लास में भी मैंने आपको बता रखा है कि वर्क डन आपका क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड के बराबर होता है ना। 9th क्लास में मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बता रखा है कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है, ये जो वर्क डन हुआ है, ये हम क्या एज्यूम करके चलेंगे कि सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट में। तो इसी को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, H से। तो H आपका क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ पाए होंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। अब यहां पर 3 बातें आपको लिखनी होती हैं स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट्स में आपको H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT को बताना होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे, ये आपका आउटपुट है, ये कंक्लूजन है। यहां पर जो आपका हीटिंग इफेक्ट है, जो हीटिंग इफेक्ट है, वो हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके स्टूडेंट्स बताइए, करण भैया 3 क्वांटिटी के, है ना, कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस ही नहीं है यहां पर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही अगर मैं करके बोलूं तो स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे भाई आई का स्क्वायर हो रहा है ना, तो H जो है वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, H जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और H जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर नहीं है ये, T है, टाइम है ना। I जो है इलेक्ट्रिक करंट, यहां T क्या है, टाइम है ना, ठीक है। जो चार्ज फ्लो हो रहा है T टाइम में, और यहां से चार्ज को मैंने
निकाल लिया I इंटू टी। ठीक है, ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ, कहाँ मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। तो हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा पॉइंट हम क्या बोलेंगे, तो अब यहां पर आप थोड़ा और स्ट्रेच करना चाहें तो स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि अगर हम एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर दें, इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैं 2 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूं तो हीटिंग इफेक्ट कितने टाइम्स में बढ़ जाएगा, 2 का स्क्वायर। इन सबको नेग्लेक्ट करना है, फिर एक एक करके हम बात कर रहे हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं इसको 2 टाइम्स इंक्रीज करता हूं तो मेरे पास इफेक्ट कितना निकल कर आएगा, 4 टाइम्स, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा, रेजिस्टेंस को मैं 2 टाइम्स इंक्रीज करता हूं तो इफेक्ट भी आपका 2 टाइम्स ही, क्योंकि इसका तो स्क्वायर नहीं हो रहा है। ऐसे ही अगर रेजिस्टेंस को मैं हाफ करूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अगर आप घटा रहे हैं तो जिस भी क्वांटिटी को आप घटा रहे हैं अगर उसके साथ दूसरी क्वांटिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी उतने ही प्रोपोर्शन में घट जाएगा, उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को हाफ कर देता हूं, ठीक है, 2 टाइम्स इंक्रीज करने की बजाय अगर मैं उससे इसको क्या करता हूं, रिड्यूस कर देता हूं, कितना, 1/2, तो इफेक्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, 1/4 हो जाएगा। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो लिखें या ना लिखें आपकी विल पर है। उसके बाद मैं इसी तरीके से हीटिंग इफेक्ट बोल सकता हूं कि हीटिंग इफेक्ट जो है, हीटिंग इफेक्ट जो है स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, और तीसरा पॉइंट मैं क्या बोल सकता हूं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एच लिख रहा हूं मैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली, बोलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बिहाफ पर। अब मैं आ रहा हूं न्यूमेरिकल्स पर। ठीक है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो अब मैं न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर सकता हूं आई थिंक। ठीक है, चलिए, तो अब हम करने जा रहे हैं शानदार तरीके से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ अगर इलेक्ट्रिक करंट के मैं न्यूमेरिकल्स की बात करता हूं तो यहां पर मेरे पास बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल हैं स्टूडेंट्स। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, a potential difference of 250 volts, a potential difference of 250 volts is applied across a resistance of, is applied across a resistance of R of, resistance of 500 ohms, 500 ohms in an electric iron। ठीक है, in an electric आयरन। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है। और दूसरा पॉइंट कह रहा हूं, मतलब दूसरा पार्ट है इसमें जो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकेंड्स। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स। ठीक है, इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, यही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, आइए देखिए स्टूडेंट्स, कितना आसान न्यूमेरिकल है ये। कैसे मैं बोल पा रहा हूं कि करण भैया आप तो डेली करा रहे हो तो आपके लिए तो आसान होगा, नहीं, आप सभी के लिए आसान है। कैसे, वो आप देखिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज आपको दे रखा है कितना, 250 वोल्ट्स, और रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, 500 ओम। रेजिस्टेंस आपके पास कितना है स्टूडेंट्स, 500 ओम। ठीक है, उसके बाद, और ये सब किसके अंदर बात चल रही है, इलेक्ट्रिक आयरन, है ना। क्या है ये, एक हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ना, काफी पावर कंज्यूम करता है और आपको चंद सेकंड में ये इसका हीटिंग इफेक्ट आपको काम आता है क्या करने में, आ रही है बात समझ में, जो आप कपड़े पर करते हो, राइट, स्टिचेस के लिए। तो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं
करंट को कैलकुलेट करने की। तो करंट कैसे कैलकुलेट होगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे, करंट इस तरीके से कैलकुलेट होगा कि करंट भैया यहां पर आई हमें निकालना है, और ये तो साफ साफ तीनों एक इक्वेशन में है ओम्स लॉ की, है ना। तो लगा देते हैं। तो V क्या होता है आपका स्टूडेंट्स, आर आई। तो यहां से I क्या आ जाएगा आपके पास, I बोलिए V अपॉन आर। तो वोल्टेज कितना है आपके पास 250, रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 500। तो यहां से I की वैल्यू एम्पियर में आ जाएगी आपके पास कितनी, बोलिए 1/2। 1/2 का मतलब क्या है 0.5 एम्पियर। ये आपके पास स्टूडेंट्स करंट निकल कर आ चुका है। नोट डाउन करिए, मेरे साथ साथ आप कर पा रहे होंगे आई थिंक। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं आ रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट तो मेरे पास आ चुका है 0.5 एम्पियर। अब इसके बाद मैं बात करूंगा हीट एनर्जी की। आपको क्या निकालना है, हीट एनर्जी। स्टूडेंट्स क्या निकालना है आपको, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी की अगर मैं बात करूं दूसरे पार्ट की, हीट एनर्जी क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी। तो H इज इक्वल्स टू आई कितना आया आपके पास 0.5, 0.5 का क्या होगा स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, बाकी सब कुछ तो दे ही रखा है 500 ओम। और टाइम कितना है आपके पास 10 सेकेंड, टाइम आपके पास है 10 सेकेंड्स। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर 25 यानी 0.25 इंटू में 500 इंटू 10, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 जा 125 और 123 123, और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है आपके पास 12। तो यानी मेरे पास यहाँ पर 1250, यहाँ पर मेरे पास क्या आ चुका है 1250 जूल्स। आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर हमने हीट एनर्जी निकाल ली जूल्स में, है ना। तो ये लास्ट में आप, ठीक है, 10 सेकेंड्स के अंदर ये जो हीट एनर्जी आई है जूल्स में, ये 10 सेकेंड में आई है ना। देख रहे हो टाइम का इंपैक्ट। अगर इसी टाइम को मैं बढ़ा दूंगा, आ रही बात समझ, टाइम को अगर मैं बढ़ाते चले जाऊंगा तो हीटिंग इफेक्ट भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। 10 सेकंड की बजाय अगर 20 सेकंड कर दूंगा तो हीटिंग इफेक्ट और ज्यादा वैल्यू आएगी। ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था स्टूडेंट्स, होप सो आप समझ पाए होंगे। अब मैं आ रहा हूं सेकंड क्वेश्चन पर, है ना। अच्छे से इस क्लास को करेंगे, यहां से पूरी संभावना है स्टूडेंट्स कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहां पर, आपको कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है द हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और व्हेन 96,000 कूलम्स, चार्ज की यूनिट होती है 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज is transferred in 1 hour, is transferred in 1 hour, ठीक है, through a potential difference of 50 volts, through a potential difference of 50 volts, through a potential difference of 50 volts, यही था या 30 volts, ठीक है 50 volts, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, हीट एनर्जी निकालनी है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये भी आसान है, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की आपको वैल्यू दे रखी है 96,000 कूलम, इज ट्रांसफर्ड इन 1 hour थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। और ये चार्ज की ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफर हो रहा है 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में ये इतना चार्ज ट्रांसफर हो जा रहा है, आ रही बात समझ में। यानी 1 घंटे का मतलब कितना है, 3600 सेकेंड्स में इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। और वोल्टेज क्या है यहां पर, है ना, जो बैटरी आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, आ रही बात समझ में। तो जो बैटरी सेटअप किया है आपने पूरा, तो आपको कितने वोल्टेज की ये बैटरी है 50 वोल्ट की। तो आपको वोल्टेज क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट्स।
तो ये दो ही चीजें आपके पास गिवन है और आपको स्टूडेंट्स क्या निकालनी है, हीट एनर्जी निकालनी है। तो करण भैया ये कैसे हो सकता है, हमें ना तो टी दिया है, अरे टी तो दिया है स्टूडेंट्स, टी दिया है, तो टाइम तो आपके पास है 1 आवर, 1 आवर का मतलब है एसआई यूनिट में चेंज करो इसको 3600 सेकेंड्स। चलो तीन चीजें आ गई। अब हीट एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो अब आप देखिए सबसे पहले आपको आई निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आई कैसे आएगा बताइए, आई क्या होता है, Q अपॉन टी। आ जाइए, Q क्या है आपके पास 96,000 कूलम और T कितना है आपके पास 3600 सेकेंड्स। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, आप इसको सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। किससे कर दूं, 4 से उड़ा दें, 4 2 जा 8, 9 8 1, 4 4 जा 0 और 4 9 जा, यानी 240/9। और इसको आप सोल्व करेंगे तो 9 3 जा यानी 9 2 जा 18, 24 18 6 60 और 60 का मतलब 9 6 जा 54, ठीक है, 60 54 6 और ये 6 6 रिपीट करेगा तो मैं इसको 7 भी लिख सकता हूं। 26.67, जल्दी तो नहीं किया मैंने, आराम आराम से किया है, साइड में आप भी करके देखो, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो यहां से करण भैया आई की वैल्यू आ गई 26.67 एम्पीयर। थोड़ा सा नॉइज है तो उसको आप अवॉइड करेंगे। आई तो आ गया क्योंकि हमें आई चाहिए, हमें अगर हीट एनर्जी निकालनी है तो हीट एनर्जी कैसे आएगी, अगर करंट ही नहीं होगा तो हीट एनर्जी कहां से आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये यहां तक आप समझ पाए होंगे। इसके आगे यहां पर हमें देखिए, अब करंट तो आ गया हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस भी तो निकालना है भाई। H अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, I चाहिए, R चाहिए और T चाहिए। T तो दे रखा है, I निकाल लिया, स्क्वायर कर लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। रेजिस्टेंस किस तरीके से आएगा, तो रेजिस्टेंस तो स्टूडेंट्स क्या होता है, बोलो भाई, V इज इक्वल्स टू में RI, तो R क्या होगा V अपॉन I। तो आपके पास वोल्टेज क्या है 50 वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट अभी तो आया करंट भैया 26.67। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कटने के बाद रेजिस्टेंस कुछ ओम में आएगा। आ रही बात समझ, और ये कैसे आएगा, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पर 2 डेसिमल प्लेस 2 जीरो से बैलेंस करेंगे तो आपके पास ये कितना आया 5000 अपॉन में 2667। तो इसको जब आप स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, आप इसको साइड में सोल्व भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। मैं आपको करके दिखाने का छोटा सा एफर्ट डालता हूं, करना पड़ेगा या डायरेक्ट आंसर लिख दूं, चलो मैं कर देता हूं। 5000 है ये और 2667, तो आप स्टूडेंट्स करेंगे इसको 2000 मतलब 2500 से आगे है, ये 5000 है, तो आप भी समझ रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कहीं से बात बनेगी नहीं, 5000 से आगे निकल जाओगे। चलो तो 2667 बन जा, ठीक है 2667, तो ये कितना है 1073 963, बोलिए 963 और 422 2333। तो अब ये तो जाएगा नहीं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा 0, तो यहां पर आप क्या लगाओगे पॉइंट। अब जरा स्टूडेंट देखना, ये थोड़ी देर के लिए इसको 2500 बोल दूं क्या, माफ कर देना, थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। टेबल मुझे भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं है, पर अंदाजा कैसे लगाया जाता और एग्जाम में जल्दी कैसे किया जाता है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 2500 अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करूं तो आपको 2500 से कहां पहुंचना है स्टूडेंट्स 23000 पर। इसका मतलब है ये कहीं 7 8 9 तो नहीं, 6 7 8 के आसपास आप इसको चेक कर सकते हैं, 7 8 के आसपास। तो 2667 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 7 56 6 5, 8 6 48 5 53 3 5, 8 6 48 ये 3 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 21336, ठीक है भाई। हम हिंदी मीडियम वाले, हम पढ़ा टेबल ऐसे ही करते हैं, ठीक है। आप लोग करेंगे 8 7 जा 56 6 5, 8 6 जा 48 और 5 53 3 5, अगेन 8 6 जा 48 और 5 53 3 5, 8 2 जा 16 और 5 21। इंग्लिश वालों के लिए भी कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर आप 9 से करोगे तो 7 से तो साफ साफ दिख रहा है और कम आएगा, जब 8 से ही अभी कम आ रहा है, 9 से करने पर तो आप निकल जाओगे ना आगे, इतना तो समझ पा रहे हो आप। तो 8 पर तो ये कितना आया 21336,
10 6 4 12 3 9 और ये कितना 12 3 9 2 1 1994। अब फिर कम हो गया, फिर आपने जीरो किया, ये एक जीरो तो इसी पॉइंट में सब बैलेंस हो जाएगा। तो अब आया आपके पास 19,940। 8 पर आपके पास ज्यादा आ रहा था, इसका मतलब 7 पर बात बन जाएगी और आपको 2 ही डेसिमल प्लेस लेनी है। अब करने की भी जरूरत नहीं है, 7 से जो भी आए माइनस करके जो भी आए, हम क्यों आगे बढ़े, 2 डेसिमल प्लेस से आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास 1.87 ओम आ चुका है रेजिस्टेंस। चलें इसी बात पर, इसी नोट पर मैं आगे बढ़ सकता हूं। रेजिस्टेंस भी आ चुका है स्टूडेंट्स, ये क्या है रेजिस्टेंस 1.87, इसकी यूनिट क्या है ओम। अब इसके आगे, अरे बच गए, ठीक है 1.87 ओम। करंट क्या आया था स्टूडेंट्स, करंट हमारे पास 0.5, नहीं वो तो पिछले क्वेश्चन का था। तो अरे भाई बताओ करंट क्या था, गायब हो चुका है दिमाग से। तो हम क्या निकालें, चलो अभी देख लेते हैं। आई स्क्वायर आर टी, हमें हीट एनर्जी निकालनी है। देखो तो आई क्या आया था हमारे पास, आई तो हम निकाल सकते हैं, क्या था आई क्यू बाई टी ना, 96,000 अपॉन में टी क्या था 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये आपका कितना आया था 4 2 जा 8 9 8 4 4 जा 16 0 4 9 जा 36 9 2 जा 18। बताओ यार कमेंट सेक्शन में लिखकर, 9 2 जा 18 24 18 6 60 26.67 एम्पियर, ये करंट था आपका। तो 26.67 का स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी पर सारी वैल्यू रख रहा हूं। तो आई है आपके पास 26.67, आई का स्क्वायर मतलब वैल्यू का स्क्वायर, इनटू में रेजिस्टेंस क्या आया स्टूडेंट्स 1.87, इनटू में टाइम आपके पास कितना है 1 आवर यानी 3600 सेकेंड्स। तो यहां से आपके पास हीट एनर्जी क्या आएगी, यहां से आपके पास हीट एनर्जी क्या आएगी, तो आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, देखिए पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, है ना। 26.67 का स्क्वायर साइड में देखो, सब करके दूंगा मैं आपको, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखूंगा। 7 7 जा 49 9 4 6 4 4 7 18, फटाफट आप लोग भी करो। वो 4 6 6 36 4 40 0 4 0 4 6 3 12 4 16, ये आपके पास आया। ये तो सेम ही होगा 2 0 0 6 1 और ये 14 4 1 3 1 2 6 12 1 13 3 1 2 3 4। देखिए स्टूडेंट्स 9 6 2 8 6 2 8, ठीक है सही जा रहा हूँ ना, 8 4 12 और ये 6 2 8 3 11 और ये 6 2 8 3 11 और ये 5 2 7। देखो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है 1 2 3 4, यानी आपके पास ये आया 711.2889 ना, इनटू में इसको भी साइड में कर लो 36 और ये 1.87, ये जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो बाद में लगा देना। 42 2 4 6 48 4 52 2 5 6 कम 6 5 11 3 7 21 1 2 3 8 24 2 26 6 2 3 कम 3 2 5 2 2 1 3 6 1 7 5 1 6। तो ये आपके पास इतना आया। और इतना भी क्यों आया, आप इसको ऐसे कर लो, कहाँ था 36 00 था ना, तो 00 भी लगा लो और उसके बाद 2 डेसिमल प्लेस, तो यानी आपके पास आया ये 6732। ठीक है स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी आपके पास क्या आई 711.2889 इंटू में 6732.00 है, तो पॉइंट के आगे जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। तो यहां से अब फाइनली आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका 4788400, इसको आप लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेना आप 4788, ठीक है 4788,400 जूल, 400 जूल। आप देख ही रहे हो ना, काफी बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि यहां पर क्या ये 711 है। अरे 0.2889 थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट भी कर दो तो स्टूडेंट्स ये 700 है अप्रोक्सीमेट अगर मैं बोलूं, और ये 6732 है। तो आप समझ ही पा रहे हो 4 डिजिट्स हैं यहां पर और यहां पर 3 डिजिट्स हैं, तो आपके पास कितना आएगा 7 डिजिट्स में आपका आंसर आएगा। और ये आपके पास हीट एनर्जी जूल में आ गई है, आप इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे ये बात समझ में, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 4788.4 किलो जूल। तो इस तरीके से हमने यहां पर हीट एनर्जी निकाली। आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से यहां पर मैंने हीट एनर्जी निकाली। अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, मुझे
चार्ज की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, मुझे वोल्टेज दे रखा है, मुझे टाइम दे रखा है और मुझे हीट एनर्जी निकालनी है जूल्स में। तो कैसे निकालूंगा? हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर इंटू आर इंटू में टाइम। तो उसके लिए I चाहिए होगा। I कैसे निकाला? Q अपॉन T करके, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे लगाया, निकाला हमने ओम्स लॉ अप्लाई करके, और टाइम आपको दे ही रखा है, इसको इसकी SI यूनिट में चेंज कर लेंगे, पूरा मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर 4788400 जूल आएगा। इसको आप किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स अच्छे से आपने इस पूरे सेशन को समझा होगा। इसी नोट पर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।